दोस्तों नमस्कार। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में अब भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता व पूर्व राज्य मंत्री उतर आए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक खुली चिट्ठी लिख दी है और चिट्ठी में उन्होंने प्रयागराज में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के ऊपर जो पुलिसिया कार्रवाई वहाँ हुई, अधिकारियों ने जिस तरह का वहाँ स्टेप उठाया, कदम उठाया, उसको लेकर उन्होंने एक कड़ा पत्र लिखा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। ये जान लेना जरूरी है कि ये जो कद्दावर नेता हैं ये राज्य मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। ये मेरठ से मेरठ के रहने वाले हैं। इनका नाम है सुनील भराला। सुनील भराला एक कद्दावर नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक जो गतिविधियां होती हैं उसमें वो शामिल रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मजबूत करने वाली जो टीम है उसके साथ वो मजबूती से खड़े रहते हैं। लेकिन अब यही नेता सुनील भराला, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, सुनील भराला का कहना है योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखकर, चिट्ठी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। इस चिट्ठी में सुनील भराला ने लिखा क्या है? लिखा है ये, श्रीमान माननीय योगी आदित्यनाथ जी, दिनांक 18/1/2026 मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के स्नान करने के लिए अपनी पालकी से जाते वक्त उनको जिस तरह से रोका गया और छोटे छोटे बटुकों और साधु संतों के ऊपर जो कार्रवाई हुई, उनकी शिखा खींचकर जो मारा पीटा गया, इसको लेकर सनातनी असमंजस में हैं। वो दो भागों में बंटते नजर आ रहे हैं। वो चिंतित भी हैं। इतना ही नहीं, सुनील भराला लिखते हैं कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद, ये खुद चलाते हैं, इन्हीं की संस्था है, उसके ये अध्यक्ष भी हैं, कि लिखते हैं कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद के सदस्य भी असमंजस में हैं। वहीं हिंदू समाज भ्रम में है और वो पूछ रहा है, पार्टी के अंदर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो वहां घटना घटी और जो वहां छोटे छोटे बटुकों के साथ कार्रवाई की गई, उनको मारा पीटा गया, उनकी शिखा और चोटी खींची गई, खींच करके मारने की जो तस्वीर आई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के तरफ से इस खबर को लगातार चलाया गया। और जब ये खबर लोगों के बीच आई तो लोग सवाल पूछ रहे हैं, मर्माहत हैं, कोई भ्रम में है तो कोई असमंजस में है और ये सवाल पूछ रहा है कि ये जो वहाँ हुआ उस पर कार्रवाई सरकार ने क्या की। जो बटुकों के साथ घटना घटी तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई? इसमें इतनी देरी क्यों लगाई गई? और यह असमंजस बढ़ता जा रहा है। पार्टी के अंदर भी राष्ट्रीय परशुराम परिषद के सदस्यों के भीतर और हिंदू समाज के अंदर अब ये बात घर करने लगी है और सवाल उठने लगे हैं। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं
कि इस मामले की जांच तत्काल कराई जाए और जो दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस तरह का कड़ा संदेश देने वाला पत्र सुनील भराला ने लिख दिया है योगी आदित्यनाथ को। और ऐसा नहीं कि सुनील भराला कोई ऐरू गैरू बीजेपी के नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उत्तर प्रदेश के संगठन के सदस्य हैं, पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा उनको मिल चुका है, पूर्व में वो श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में। तो वो कद्दावर नेता हैं, छोटे मोटे छुटभैया नेता तो भारतीय जनता पार्टी के कदापि नहीं है। और इन्होंने ये चिट्ठी लिखी है उत्तर प्रदेश के सरकार, खासकर योगी आदित्य के नाम ये चिट्ठी उन्होंने लिखी है और मांग किया है कि तत्काल कार्रवाई की जाए, क्योंकि हिंदू समाज में भी भ्रम है और हमारे जो राष्ट्रीय परशुराम परिषद है उसमें भी लोगों के मन में संशय है, सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में तमाम ब्राह्मण नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं या फिर तमाम जो है पदों पर हैं, लेकिन किसी ने इस तरह की हिम्मत नहीं जुटाई। जो हिम्मत जुटाया है सुनील भराला ने। हम आपको बता दें कि पश्चिम में ये जो भराला लिखते हैं ये भी ब्राह्मण होते हैं। इन्होंने कितनी हिम्मत जुटाई होगी, इनकी चिट्ठी से आपको अंदाजा लग गया होगा। और ये भी बात आपको पता है कि किस तरह से माघ मेला में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पहुंचे थे और मौनी अमावस्या के दिन जब अपनी वो पालकी से शिष्यों के साथ जा रहे थे तो उनको कैसे रोका गया, किस तरह का विवाद हुआ, वहाँ पर तमाम बटुकों की चोटी खींचकर उनको पीटा गया, कपड़े उतारकर मारा गया, इस तरह के भी आरोप लगे हैं। हाई कोर्ट भी मामला पहुंचा है। शंकराचार्य 12 दिन तक वहाँ अपने शिविर के बाहर ही बैठे रहे। वो मांग करते रहे कि यहाँ के अधिकारी प्रशासन के लोग अगर हमको सम्मानजनक ढंग से संगम में स्नान कराएंगे तभी मैं स्नान करूँगा, अन्यथा मैं नहीं करूँगा। और कोई पहल नहीं हुई। शंकराचार्य वहाँ से दुखी मन से वहाँ से वो विदा लिए और वाराणसी अपने मठ विद्या मठ को प्रस्थान कर गए। जाते वक्त उन्होंने कहा कि ये प्रयागराज की फिजाओं में, हवाओं में और इस त्रिवेणी के तट पर ये जरूर तैरता रहेगा कि सत्य किस तरह से यहाँ अपमानित हुआ और यहाँ से लौट गया। और ये हमारा क्रम ये जारी रहेगा। आगे भी माघ मेला जब आएगा उस वक्त भी हमारा आंदोलन ऐसे ही चलेगा। अब जो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने को लेकर के अब योगी आदित्यनाथ से शंकराचार्य की सीधे ठन गई है। शंकराचार्य लगातार मांग कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने हिंदू होने का प्रमाण दें, संत होने का प्रमाण दें और गाय को राज्य माता घोषित करें। जबकि पशुधन मंत्री के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया गया कि सरकार और योगी जी तो उनको शंकराचार्य मानते ही नहीं हैं। लेकिन उन्होंने पलट करके फिर ये बात कही कि ये कोई पद सरकार के तरफ से तय नहीं होता है, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया कि शंकराचार्य नहीं मानते। और उन्होंने मांस के सप्लाई की बात शंकराचार्य कर रहे हैं वो गलत है। उनका कहना है कि इसलिए गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो मांस की सप्लाई हो रही है वो सूअर की है, बकरे की है और भैंस की है। अब शंकराचार्य इस पर घेर रहे हैं कि क्या कोई भगवाधारी मांस बेचेगा और उसके राज्य में मांस की बिक्री होगी,
क्या किसी संत को यह शोभा देता है? ये कैसा हिंदू, ये कैसा संत? इसको लेकर योगी आदित्यनाथ पर पूरी तरह से बरस रहे हैं शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। अविमुक्तेश्वरानंद ने कह दिया है कि जो सब्सिडी दी जा रही है बुचरखानों को, वहां पशु कट रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि कोई संत, ये दोनों में से एक चुने योगी, या तो वो फिर महंत रहें या तो फिर मुख्यमंत्री रहें। अगर मुख्यमंत्री रहना है तो महंती त्यागें। यानी एक ही साथ दो पदों पर एक व्यक्ति कैसे रह सकता है? तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं और विवाद ही बढ़ता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक और विवाद खड़ा कर दिया गया है पॉक्सो एक्ट को लेकर कि वहां शिविर में बच्चों का शोषण होता है। लेकिन इस सब के पीछे की अगर बात देखी जाए तो यह अदावत शंकराचार्य और योगी आदित्यनाथ के बीच अब शुरू जो हो गई है, ये हिंदुत्व को लेकर के हो गई है, सनातन को लेकर के हो गई है, संत को लेकर के हो गई है। 40 दिन का समय दिया है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ को कि हिंदू होने का प्रमाण हमको दें। और ऐसा वो इसलिए मांग कर रहे हैं कि प्रयागराज के माघ मेला में वहाँ के प्रशासन के तरफ से ये चस्पा कर दिया गया था इनके शिविर पर, और ये मांग की गई थी कि शंकराचार्य होने का प्रमाण दें और क्यों न उनका मेला में प्रवेश हमेशा के लिए वर्जित कर दिया जाए। लेकिन शंकराचार्य के तरफ से वकीलों ने 24 घंटे के अंदर सारा जवाब दे दिया। अब इसी से नाराज भी शंकराचार्य हैं और कह रहे हैं 40 दिन का हमने मोहलत दिया है और ये साबित करें कि ये संत हैं और भगवाधारी हैं और असली हिंदू हैं, नहीं तो ये फिर कालनेमी है। और बार बार अब कालनेमी का नाम ले रहे हैं इसलिए कि अप्रत्यक्ष रूप से योगी आदित्यनाथ ने उनके ऊपर हमला बोलते हुए उनको कालनेमी कहा था। अब ये कालनेमी की बात लगातार चल रही है और कह रहे हैं शंकराचार्य कि अगर इनके राज्य में बेचा जा रहा है, चाहे वो किसी भी पशु का हो, पशु काटे जा रहे हैं, तो क्या एक संत के राज्य में पशु कटेंगे, मांस बिक्री होगी, उसके पैसे संत को लेना चाहिए? अब ये सब सवाल खड़ा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर संत कैसा? तब तो वो कालनेमी है। ये सब सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ये आरोप प्रत्यारोप और ये दोनों लोगों के बीच जो तलवारें खींची हैं वो कहां जाकर के रुकेंगी, अभी इसके बारे में कल्पना भी दूर की कौड़ी है। कल्पना भी नहीं की जा सकती। खैर, अब इस तरह का जो मामला आया है और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सुनील भराला खुलकर सामने आए हैं और ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार के लिए ये एक बड़ा संदेश दे दिया है सुनील भराला ने, जबकि उत्तर प्रदेश का कोई बीजेपी का नेता हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन ये हिम्मत का इन्होंने प्रमाण दिया है सुनील भराला ने और पत्र लिख दिया है योगी आदित्यनाथ को। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।